दोस्तों आप सभी का स्वागत है राकेश जी टेक में। आज मैं आपको बताऊंगा यहाँ बहुत डिटेल से बीएनआरसी के बारे में। बीएनआरसी में क्या क्या आपको मिलने वाला है और इसके अंतर्गत में एक सर्टिफिकेट का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। सर्टिफिकेट का जो प्रोग्राम है वो आपको चलाया जा रहा है, तो वो उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, बीएनआरसी टाइप करना है गूगल में और यहाँ पर आपको चले आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ। यहाँ पर जो दिया गया इंपॉर्टेंट नोटिस, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोटिस दिया गया है और ये हाल फिलहाल में ही निकाला गया है इंपॉर्टेंट नोटिस। तो इसके बारे में आपको जानने की जरूरत है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट नोटिस निकलती है और क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके बारे में पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी मैं देने जा रहा हूँ और मैं ऐसे ही जानकारी में आपको देता रहूंगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर बीएनआरसी रजिस्टर्ड नर्सेस। यदि आप रजिस्टर्ड हैं, है ना, बीएनआरसी में आप यदि रजिस्टर्ड हो चुके हैं, यदि आपका प्रोविजनल भी आ चुका है, तो ये आपके लिए गोल्डन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और ये कुछ ही दिनों में ये आया हुआ है। तो इसके लिए पूरा डिटेल्स है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। यदि आपने बीएनआरसी में रजिस्टर कर लिया है, यदि आपका प्रोविजनल आ गया है ना, यदि आपका प्रोविजनल आ गया है प्रोविजनल, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं यदि प्रोविजनल है। और यदि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी यदि आपके पास में है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी यदि आपका है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी यदि आ चुका है, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को जानने के लिए आपको सिंपली बहुत ही आसान है, इस वेबसाइट में जाना है। यहाँ पर जो वेबसाइट दिया गया है bnrc.bihar.gov.in में, यहाँ पर आपको जाना होगा और यहाँ पर जा करके आपको सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ बिहार अंडर द इनिशिएटिव ऑफ मिशन यूनियन। ठीक है, तो इसके यूनियन मिशन, जो यूनियन मिशन है उसके अंतर्गत में ये दिया गया है। और यहाँ दिया गया प्राउडली लॉन्च ए स्पेशलाइज्ड नर्स कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट प्रोग्राम। ठीक है, एक टाइप का ये कंपटीशन ही समझा जाए और ये उन सभी के लिए दिया गया है जो ऑलरेडी बीएनआरसी में रजिस्टर्ड नर्सेस है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, असेसमेंट ऑफ मिडवाइफरी स्किल, ये हो जाएगा आपका थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा और स्किल असेसमेंट आपका हो जाएगा। सक्सेसफुली कैंडिडेट विल बी रिसीव ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट। तो आपको इसके अंतर्गत में आपको एक सर्टिफिकेट भी यहाँ पर दिया गया है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं विच ओपन क्या ओपन कर रहा है, विच ओपन्स अप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन लीडिंग हॉस्पिटल लाइक, जैसे कि यहाँ दिया गया अपोलो हो गया आपका, यहाँ पर ये क्या दिया गया, मेदांता दिया गया, यहाँ पर दिया गया आपका मेडिवर्सल दिया गया, यहाँ पर रोवेन दिया गया और भी मोर, यहाँ पर और भी कई सारा ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है, जिसके बारे में आप जो है कि आसानी से जब सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है उसमें आप आसानी से जॉब को एम्प्लॉयमेंट पाने का आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। एलिजिबिलिटी जो है वो आपको होना चाहिए ओनली बीएनआरसी रजिस्टर्ड जीएनएम या बीएससी या फिर एमएससी नर्सेस जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो यहाँ पर यदि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपके पास में प्रोविजनल आ चुका है, प्रोविजनल आपके पास में आ चुका है, तो आप क्या एलिजिबल हैं, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, आपको क्या करना चाहिए, अप्लाई कर लेना चाहिए। यदि आपके पास प्रोविजनल आ चुका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको पता नहीं है कि प्रोविजनल कहाँ है भैया, कैसे मिलेगा, तो आप मुझे कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में जाइए, यहाँ पर कमेंट कीजिए मुझे और मुझे बताइए कि मैं आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट कैसे निकलता है उसके बारे में बता दूंगा, या फिर आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा इतना सा। ठीक है, अब आते हैं लोकेशन। दोस्तों लोकेशन के बारे में जो दिया गया है वो है आपका नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जिसे हम लोग एनएमसीएच पटना भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये लोकेशन है, यहाँ पर आपको क्या करना है, कंप्यूटर टेस्ट आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा जो कि आपका यहाँ पर असेसमेंट है। उस असेसमेंट को कंप्लीट करने के बाद में अब यहाँ पर दिया गया स्पेशल ऑफर भी दिया गया, आपको क्या क्या ऑफर दिया गया इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। स्पेशल ऑफर में दिया गया यहाँ पर सब्सिडाइज रजिस्ट्रेशन फी फॉर द फर्स्ट 200 एप्लीकेंट्स। तो यहाँ पर सब्सिडी मतलब आपको सब्सिडी के आधार पर यहाँ पर क्या 200 एप्लीकेंट के लिए यहाँ पर ये आवेदन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट में जो 200 स्टूडेंट होंगे ना, उनको आप ये समझिए 200 स्टूडेंट को कि उनको यदि आपको 100 रुपया लग रहा है आवेदन करने में, तो इनको कितना लगेंगे, 50 रुपया लगेंगे, मतलब 50% हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर सब्सिडी का भी बात किया गया है, यहाँ पर सब्सिडी का भी बात किया गया है। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दिया गया व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आप क्यों क्या करने के लिए वेट कर रहे हो भाई, ये यहाँ बोल रहा है
कि वेट आप क्यों कर रहे हैं, जल्दी से जाइए, रजिस्टर नाउ एंड गिव योर कैरियर टू न्यू हाइस्ट। ठीक है, यहाँ दिया गया रजिस्ट्रेशन का लिंक यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे ये होता है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया आपका एडवांस योर करियर, अपने करियर को क्या कीजिए, एडवांस कीजिए। और यहाँ पर दिया गया, क्या दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिकम ए सर्टिफाइड नर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकम ए सर्टिफाइड नर्स, जो कि आपको ये सर्टिफिकेट हेल्प करेगा आपको एक सर्टिफाइड नर्स बनने में। हालांकि आपका रजिस्ट्रेशन आपका कहाँ हो गया, यहाँ बीएनआरसी में हो गया है, बीएनआरसी में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, लेकिन आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट भी आपको अलग से मिलती है, जो कि यहाँ पर बताया गया है कि आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, प्रोग्राम में बताया गया है। ठीक है, अब दिया गेट योर सर्टिफिकेट ऑफ बेसिक कॉम्पिटेंस असेसमेंट ऑफ मिडवाइफरी स्किल। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको असेसमेंट जो भी है सर्टिफिकेट वगैरह कैसे मिलेगा, तो इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। अपॉर्चुनिटी टू गेट जॉब एट लीडिंग हॉस्पिटल, ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, यदि इस सर्टिफिकेट आप कर लेते हैं तो इसके बाद आपके लिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो जाता है। ओपन टू बीएनआरसी रजिस्टर्ड नर्सेस ओनली, ये केवल और केवल किसके लिए ओपन है, आप कहोगे पूरा इंडिया के लिए, नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिहार के नर्सेस के लिए, जो बिहार में रजिस्टर उसके लिए ही, जो रजिस्टर्ड है उनके लिए ये ओपन किया गया है। फर्स्ट 200, जैसे कि मैंने बताया 200 असेसमेंट विल बी सब्सिडाइज्ड बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ये दिया गया, उसको सब्सिडी मिलेगा, 200 बच्चों को सब्सिडी मिलेगा। ये यहाँ पर आपको लिंक दिया गया अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो पार्टनर दिया गया वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सा पार्टनर है। एक ये हो गया मेदांता हो गया, एक ये हो गया मेडिवर्सल हो गया, आपका यहाँ पर बिग हो क्या अपोलो वगैरह है, और यहाँ पर रूबेन है। इसके अलावा और भी यहाँ पर दिया जा सकता है। तो बड़े बड़े आपको जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उसमें आपको ये जॉब मिलने की संभावना है। चलिए मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, और मैं यहाँ पर ओपन करके मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि ये किस प्रकार का ये फॉर्म होगा, कैसे आपको अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहली बात यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको क्या करना है, देना है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको क्या क्या देना है, जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है। फिल इन द ऑल डिटेल्स एक्यूरेटली एज पर योर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, जो आपका डॉक्यूमेंट्स में है उसके आधार पर आपको फिल करना है। इंश्योर और माइनेटरी फील्ड्स, जितना भी फील्ड्स है, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, आपका एजुकेशनल डिटेल्स, आपका वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास में वो देना है। और यहाँ पर कंप्यूटेंट जो आपका सर्टिफिकेट डिटेल्स है वो देना है आपको। फिर आपको यहाँ पर अपलोड करना है सारा डॉक्यूमेंट्स को, ये सारा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या दिया गया, आपको अपलोड करना है अपना वैलिड और जो आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सारा आपको जो सही फॉर्मेट है, सही साइज में आपको अपलोड करना है। गवर्नमेंट का कोई इशू कार्ड जैसे हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, ये सारा आपको देना है। जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो उस टाइम में आपको ये सारा करना है। 5वां नंबर में दिया गया नो चेंजेस विल बी अलाउड आफ्टर द पेमेंट, जैसे आप पेमेंट करते हैं तो उसके बाद ये कोई अलाउड नहीं होता कुछ चेंज करने के लिए। यू विल रिसीव ए कंफर्मेशन टेक्स्ट, ये आपको मिल जाएगा, आपको स्लॉट मिल जाएगा कब देना है एग्जाम वगैरह। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक भी मिल जाएगा आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट के बाद में, है ना। इफ पेमेंट इज नॉट कंप्लीटेड ऑल इंटर्ड इन्फॉर्मेशन विल बी लॉस्ट, जितना आपने यहाँ पर डाला है ये सभी को आपने डाला है, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हट जाएंगे और ये सब आपका ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। तो ये चीज यहाँ पर दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप मैंने आपको पूरा चीज बता दिया है क्या करना है नहीं करना है। तो यहाँ पर एक एक करके दिया गया है, जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ क्या क्या आपको फिल करना है। तो यहाँ पर मैं आपको खोल के ओपन करके दिखा देता हूँ क्या क्या आपको भरना है। देखिए रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में बस जो है कि आपको आपको क्या देना है, यहाँ पर आपका बीएनआरसी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपको यहाँ फिल करना है और आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है। तो ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में। अब आते हैं पर्सनल डिटेल्स, जो कि यहाँ पर भी दिया गया है। इसके अंतर्गत में यदि आप आते हैं तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आपको दिया गया है लास्ट नेम, यहाँ पर सॉरी फर्स्ट नेम दिया गया है, यहाँ पर लास्ट नेम, यहाँ पर फादर्स नेम दिया गया है। यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको आधार नंबर लगेगा, यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर लगेगा, यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी देना पड़ेगा। और फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ईमेल आईडी देने के बाद में यहाँ पर आपको पूरा करेंट एड्रेस आपको लगेगा। ठीक है, करेंट एड्रेस आपको यहाँ पर देना पड़ता है, जो कि आपको यहाँ फिल करना होगा। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं हम लोग एजुकेशनल डिटेल्स को। यहाँ पर जो दिया गया आपका एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पर, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको एजुकेशनल डिटेल्स में क्या क्या है, आपके पास में जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग है, या फिर बीबीएससी जो है, या एमएससी जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे जीएनएम हो गया, यहाँ पर आपको
नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, आप कहाँ से किए हैं जीएनएम वो देना है आपको, पासिंग का ईयर क्या है वो देना है आपको, यहाँ पर फिल कर देना है। ये तो हो गया आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये कौन सा है आपका, यहाँ देख सकते हैं आपका है वर्क एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर जाना है, वर्क एक्सपीरियंस में आपको क्या क्या लगने वाला है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। वर्क एक्सपीरियंस में आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर दिया गया ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, मीन्स आप कितने सालों तक आपने काम किया है। तो यहाँ पर इंटर इंटर योर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, प्लीज इंटर द नंबर एंड सेलेक्ट मंथ ऑफ ईयर। आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा जो नंबर है, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, मंथ हो गया या कितने महीने आपने ये काम किया है या फिर कितने साल आपने काम किया, ये आपको जैसे 3 महीने आपने काम किया तो आप यहाँ पर 3 महीने दे देंगे, 2 महीने दे देंगे, जो भी है वो आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया करेंट एम्प्लॉयर, आप कहाँ पर काम कर रहे हैं वो आपको देना है, किस डिजिग्नेशन में आप काम कर रहे हैं, स्टाफ नर्स होंगे या फिर कुछ अलग, है ना, बहुत सारा डिजिग्नेशन होता है, सबको कोई रजिस्टर मेंटेन करता है तो वो चीज़ें। अब एम्प्लॉयमेंट टाइप, क्या आप एम्प्लॉयड हैं, क्या आप काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर देना है गवर्नमेंट में कर रहे हैं, प्राइवेट में कर रहे हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में कर रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अधिकांश लोग प्राइवेट में ही कर रहे हैं। तो ये चीज़ होने के बाद में आपको क्या करना है, अब थोड़ा सा नीचे मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है आपको मिडवाइफरी, है ना, ये आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर सेलेक्ट करना है जीएनएम नर्सिंग। जैसे कि आपने जीएनएम ऊपर सेलेक्ट किया तो जीएनएम ही यहाँ पर आपको देना है। जैसे कि आपने यहाँ पर जीएनएम सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ पर भी आपका जीएनएम ही हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आपको एग्जाम डेट सेलेक्ट करना है, आपको कब एग्जाम लेना है, जुलाई में देना है या फिर जब देना है वो आप डेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको सारा डॉक्यूमेंट्स आपको सेलेक्ट करना है, क्या पासपोर्ट साइज आपको फोटो देना है, आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर आपका हाईएस्ट एजुकेशन जो आपका जैसे जीएनएम हो गया वो आपका यहाँ पर दिया गया, आपका बीएनआरसी सर्टिफिकेट जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका प्रोविजनल आप दे सकते हैं यहाँ पर, या फिर सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस का आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, वो आप बनवा लेंगे, है ना। यहाँ पर आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड या जो भी कार्ड है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर साफ साफ दिया गया, अटैच ऑल वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट from previous employer for current employer. If work experience certification is not available, attach the joining letter as proof. Please ensure all work experience certificates are merged into a single PDF। तो सभी को एक सिंगल PDF में आपको ऐड कर देना है और इसके बाद यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो ये दिया गया आपको एक्सपीरियंस के बारे में। और रेस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या कर देना है, यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद पेमेंट करेंगे, पेमेंट कितना कटेगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जब पेमेंट करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कितना पेमेंट आपको देना होता है। पेमेंट करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, आपको पेमेंट करने के बाद आपको एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड हो जाएगा और ये आपका पूरा का पूरा फॉर्म जो है कि फिलअप होकर के आप कंफर्म होकर के जा सकते हैं एग्जाम देने के लिए। और रेस्ट जो है कि आपको मेल में आपको मैसेज में सारा डिटेल्स चले आता है। मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी दे दिया है। एग्जाम जो होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, जाकर के एग्जाम दीजिए और एक सर्टिफिकेट लीजिए, ये आपको हेल्प करेगी नौकरी लेने में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। थैंक यू सो मच।